पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्ज कर रहे हैं हमारे पास फ्लोरीन का एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये फ्लोराइड आयन में चेंज हो गया, तो -337 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, जो कि नेगेटिव में 337 है। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी हमें मिल रही है। हुआ क्या है, फ्लोरीन का एटम है और नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। ऐसे इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, आइसोलेटेड एटम हो, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो एटम चेंज हो जाए नेगेटिव आयन में। तो जितनी एनर्जी इस दौरान हमें मिलेगी या रिक्वायर्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स, इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज, और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन आउटरमोस्ट शेल। किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वैकेंसीज कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वेरियस शेल। अगर वैकेंसीज 1 होंगी या 2 होंगी तो फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हुआ करती है उन एटम्स की। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 या 2 हो तो उनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी। एटॉमिक साइज के इन्वर्स चलेगी, एटॉमिक साइज के अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मसलन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चेंज हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में। इस दौरान हमें एनर्जी -141 किलो जूल पर मोल ये मिली, नेगेटिव में है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर हुआ, ये चेंज हो गया 2 नेगेटिव में। अब हमें 780 प्लस में ये एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में, नेगेटिव में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और ये वैल्यू पॉजिटिव में, पॉजिटिव में एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर देखें, एग्जांपल आपने ये कोड करनी है। मसलन एक इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा ऑक्सीजन के एटम में तो ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज इजीली एंटर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस रिपेल। इस नेगेटिव की नेगेटिव के साथ रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलेगी नहीं बल्कि प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव में होगी
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी हमें मिलेगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू या कोई भी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज वो पॉजिटिव में होंगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। पहले ग्रुप्स में देखते हैं। ग्रुप्स तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हम कोई भी यहाँ पे ग्रुप कंसिडर कर लें, तो डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम की तरफ EA values decreases, सो जो भी टॉप वाला एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन साइज के, क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ये क्या करेगी, डिक्रीज, ऑपोजिट चलेगी। और पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स किधर हुआ करते हैं, लेफ्ट से राइट को विद इन द सेम पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट्स उनकी बहुत कम है, और फर्स्ट ए के बाद इनकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, और फिर सेवंथ ए के जो एलिमेंट्स हैं ये आ जाता है राइट साइड पे, तो इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हो जाती है। सो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड, इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये इसका ट्रेंड बड़ा सिंपल सा पीरियोडिक टेबल है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कुछ फीचर्स देखने हैं अपने कि ऐसे एलिमेंट्स जो लूज करें इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लेस हो, कंडक्टर्स हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये फीचर्स अगर एलिमेंट्स में पूरे हों, बेसिक ऑक्साइड्स बनाए, अगर ये फीचर्स होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स का नाम देंगे। इसके ऑपोजिट कर लें, गेन करें इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हाई हो, बैड कंडक्टर्स हो या इंसुलेटर्स हो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर्स हो, करंट आसानी से ना गुजरे, हीट आसानी से ना गुजरे, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएं। अगर ये फीचर्स पूरे होते होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स का नाम देंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ ये मेटल है क्या है, ये नॉन मेटल। मैंने इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, इससे बना Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर इसमें ऐड किया, तो ये चेंज हो गया NaOH में। NaOH क्या है, बेस है।
कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक। इट मीन्स कि सोडियम जो था ये हमारे पास मेटल था। ऐसे किसी और को भी चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, उसको चेक कर रहे हैं, कैल्शियम को चेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, उससे बना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या करना है, वाटर में मिक्स कर देना। मिक्स करेंगे तो इससे बनेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस, सो कैल्शियम भी मेटल ही होगा। इस तरह हम चेक करना चाहते हैं किसी एक और एलिमेंट को। हमारे पास है सल्फर, उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, SO2 भी बनता है, इससे SO3 भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। इसको लेके वाटर में मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स करेंगे तो H2SO4 बना। ये क्या है, एसिड, सो ऑक्साइड। ये एलिमेंट क्या हो, नॉन मेटल। किसी और को भी चेक कर सकते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में मिक्स किया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो कार्बन नॉन मेटल। इसका भी अगर हम ट्रेंड देखें, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में दो चीजें, एक ग्रुप्स और पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में तो मेटेलिक कैरेक्टर increases down the group। ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। और अगर पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स तो मेटेलिक कैरेक्टर decreases along the period, decreases along the period। पीरियड के तरह लेफ्ट से राइट को। हमें अंदाजा हुआ कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होंगे और राइट साइड पे नॉन मेटल्स, बिकॉज लेफ्ट से राइट को मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। जो ट्रेंड मेटेलिक कैरेक्टर का है उसके बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। जब मैं कह रहा हूँ कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा, उसके अपोजिट चलेगा बिल्कुल। टेबल में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम अभी देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में इनकी तादाद 84, नॉन मेटल्स इनकी तादाद 18, मेटलाइट्स ये 7। अगर हम स्टेट के लिहाज से देखें, स्टेट फिजिकल स्टेट होती है, तो 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे, गैस, लिक्विड्स या सॉलिड्स। लिक्विड सिर्फ 2 हैं, कौन कौन से 2 एलिमेंट्स लिक्विड, मरकरी और ब्रोमीन, 2 लिक्विड्स। गैसेस जो है ये 11 है,
कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। बाकी 96 ये सॉलिड्स। अगर हम ब्लॉक्स के लिहाज से देखें तो ब्लॉक्स इस लिहाज से तो मेटल्स ये किस में होंगे? एस ब्लॉक में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दो का एस ब्लॉक है, लेकिन ये मेटल्स नहीं है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के मेंबर्स एलिमेंट्स मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स ये कहां पे? पी ब्लॉक। और मेटलाइट्स ये भी पी ब्लॉक में। मेटलाइट्स की तरह जो 7 है वो कौन कौन से हैं? ये मेटलाइट्स 7 एलिमेंट्स यहीं पे देख लेते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टाटिन। 3 6 के साथ। तो ये एलिमेंट्स मेटलाइट्स। ये डिवीजन थी पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक और नॉन मेटालिक। करेक्टर को भी देखा हमने, और फिर एलिमेंट्स को टोटल भी देखा किस तरीके से कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है।